हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये सवाल आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये सवाल जरूर हल करना चाहिए। दोस्तों, इस टाइप के सवालों को करने के लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप एक बार इस शॉर्ट ट्रिक सीख गए तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर किए दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो जैसा कि दोस्तों आप सवाल देख पा रहे हैं, लिखा है यहाँ पर √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश 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 अनंत। कहाँ तक गया ये? अनंत तक। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिले तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, कि जो भी नंबर यहाँ पर आपको अंडर रूट में दिया हो, ठीक है, एक ही नंबर दिया जाएगा आपको कोई सा भी। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है? 6 दिया है, तो हमें क्या करना है? 6 लिखना है। ठीक है, अब 6 के हमें दोस्तों ऐसे फैक्टर करना है, या हिंदी में बोले तो ऐसे गुणनखंड करना है जिनका अंतर 1 हो। जैसे कि हम 56 का अगर गुणनखंड करें तो क्या होगा दोस्तों? 7 × 2 56, तो 7 और 8 का अंतर कितना होगा? 1 होगा। या फिर हम करें 20 का तो 5 × 20, 5 और 4 का जो अंतर होगा वह कितना होगा? 1 होगा। ऐसा ही फैक्टर में 6 का करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? 6 का फैक्टर ऐसा करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका? जैसा कि हम 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2 त्रिया 6 होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? 2 त्रिया 6 होता है। और 2 और 3 का अंतर कितना होगा? 1 होगा। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी। यहाँ पर इसका अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हमेशा एक अंतर यहाँ पर होना चाहिए जब भी आप इसका गुणनखंड करो। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं 2 त्रिया 6। ठीक है, तो जब दोस्तों आपको देखना है कि अगर सवाल में यहाँ पर आपको प्लस दिया है, क्या देखना है? अगर सवाल में आपको यहाँ पर सभी जगह प्लस दिया है तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें से जो भी बड़ी संख्या होगी, कौन सी दोस्तों? इसमें से जो भी बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर होगा। 2 और 3 में दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी है? स्वाभाविक सी बात है, आप देखकर ही पहचान जाओगे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 3, यानी कि आपका जो सेकंड नंबर है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा और आपको ट्रिक कैसी लगी दोस्तों हमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, इसी टाइप का एक और सवाल हम देखते हैं ताकि आपको ट्रिक और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रहा दोस्तों हमारा उसी टाइप का अगला सवाल। सवाल में इस बार क्या चेंज किया गया है दोस्तों? जैसा कि आप सवाल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले सवाल में हमारे पास क्या था? यहाँ पर माइनस था, बाकी सेम सवाल ऐसा का ऐसा ही था। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि दोस्तों जब आपको माइनस दिया जाता है फिर आपको क्या करना है? ट्रिक दोस्तों हमारी वही रहेगी, लेकिन आपको सवाल में जो एक और बात ध्यान रखना है विशेष रूप से, वो कौन सी है? कि आपका सवाल दोस्तों यहाँ पर डैश 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 करके कहाँ तक जाना चाहिए? अनंत तक जाना चाहिए। ठीक है, उस सवाल की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले सवाल में जैसा हमने हल किया था तो वो भी कहाँ तक जा रहा था दोस्तों? अनंत तक। ठीक है, ये भी सवाल कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। तो इसको भी हम उसी ट्रिक से हल करेंगे दोस्तों। 6 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा हमें 6 लिख लेना है यहाँ पर। 6 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों? 2 त्रिया 6 करेंगे तो इनका अंतर कितना निकल के आएगा हमारा? 1। ठीक है, 2 और 3 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। 3 में से आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब दोस्तों जब हमें माइनस दिया है तो माइनस में क्या होता है? माइनस में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? छोटी वाली संख्या। क्या होगा दोस्तों इसमें आंसर? छोटी वाली संख्या, यानी कि आपका जो इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन। ठीक है, हमें यहाँ पर माइनस दिया है इसलिए कौन सी वाली संख्या आंसर होगी? छोटी वाली। अगर यहाँ पर प्लस दिया होता दोस्तों तो कौन सी वाली संख्या आंसर होती? बड़ी वाली। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले वाले टाइप की तरफ, देखते हैं इस टाइप का अगला सवाल। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगले टाइप का सवाल। यहाँ पर सवाल में क्या चेंज किया गया है दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार आपको यहाँ पर संख्या दे दी गई है 3। ठीक है, संख्या में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? संख्या में प्रॉब्लम ये है कि 3 का फैक्टर आप नहीं कर सकते हैं जिसका अंतर
1 हो। आप 3 गुणा 1 करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और उसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। 3 गुणा 2 करोगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें फैक्टर काय का करना है दोस्तों, 3 का करना है। तो 3 का फैक्टर तो नहीं होगा, तो ऐसे सवालों में क्या करना है दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर मान दिया है, जैसे आपको कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है, तो 3 का फैक्टर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, ऐसी संख्या तक आगे बढ़ेंगे जिसका फैक्टर 1 निकल के आ सकता है, ठीक है। जब प्लस दिया हो तो हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, माइनस वाला भी आपको आगे बताऊंगा, अभी ध्यान दीजिए प्लस वाला। जब ऐसे सवालों में प्लस दिया हो और फैक्टर नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। 3 के बाद हम जाएंगे दोस्तों 4 पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, क्या 4 का फैक्टर हो सकता है, 2 दूना 4 नहीं होगा, तो 4 का फैक्टर भी नहीं होगा। तो फिर से आगे बढ़ेंगे हम 5 पर जाएंगे, तो 5 का फैक्टर हो गया क्या दोस्तों, 5 का भी ऐसा फैक्टर नहीं हो पाएगा जिसका अंतर 1 हो। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्या आता है हमारा, 6 आता है। जी हाँ, ये वो नंबर हमें मिल गया जिसका फैक्टर हम निकाल सकते हैं। 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 त्रिया 6 और अंतर कितना होगा, 1 होगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कैसे आएगा दोस्तों, हमने देख लिया कि 6 का फैक्टर निकलता है, तो 6 को सिंपल सा आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 6 का फैक्टर क्या होता है दोस्तों, 2 गुणा 3। क्या होता है 6 का फैक्टर, 2 गुणा 3 यानी कि 2 त्रिया 6। ऐसे कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 और 3 के बीच। यानी कि इस सवाल में जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। इस सवाल का जो आंसर निकल के आएगा वो किसके बीच निकल के आएगा दोस्तों, 2 और 3 के बीच निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का सेम सवाल दोस्तों आपको माइनस वाला भी मैं आपको बताऊँगा कि माइनस वाले सवाल हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलते दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल नंबर 14 दिया है आपको, √10 प्लस √10 प्लस √10, ये कहाँ तक जा रहा है, ऐसे करके अनंत तक जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों, इसका भी वो आपका जो फैक्टर निकलता है वो फैक्टर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि 10 के फैक्टर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जिनका अंतर 1 हो। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे सवालों में हम संख्या लिख लेते हैं कि हमें संख्या कितनी दी गई है, 10 दी गई है, ठीक है, 10 लिख लेंगे। 10 का फैक्टर निकल रहा है क्या, ऐसा नहीं निकल रहा है। अगली कौन सी संख्या होती है, 11 होती है, तो 11 लिख लेंगे। 11 का ऐसा फैक्टर हम कर सकते हैं क्या जिसका अंतर 1 निकल के आए, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। करके आप देख लीजिएगा, ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि आपका अंतर 1 आए। अगली संख्या कौन सी होगी हमारी, 12, ठीक है। 12 के दोस्तों ऐसे फैक्टर आपको करके देखना है कि अगर अंतर 1 आए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 12 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, कैसे, 3 चुक 12। कैसे फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, 3 चुक 12, यानी कि आपका आंसर अंतर जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फैक्टर 12 के 2 छंग 12 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर आपका अंतर 1 नहीं आएगा। फैक्टर आपको ऐसे करना है दोस्तों कि अंतर 1 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर कितने होंगे दोस्तों, 3 गुणा 4, यानी कि 3 चुक 12, ये 12 के फैक्टर हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यानी कि 3 से 4 के बीच। इसका जो हल होगा वो किसके बीच निकल के आएगा, 3 और 4 के बीच निकल के आएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सवाल का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका आंसर होगा 3 और 4 के बीच में। तो चलते हैं दोस्तों अब हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। अब देखेंगे हम माइनस वाला सवाल कि जब हमें माइनस दिया हो तो हम कैसे हल करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सेम वैसा ही सवाल है दोस्तों, कौन सा सवाल के जैसा, तीसरे सवाल के जैसा, जहाँ पर आपको दिया था √3 प्लस √3 प्लस √3 कहाँ तक गया था, अनंत तक गया था। इस बार क्या चेंज कर दिया गया है, आपको यहाँ पर माइनस चिन्ह दे दिया गया है। तो मैंने जैसा आपको दोस्तों बताया था, प्लस चिन्ह रहता था तो हम ऊपर बढ़ते थे, 3 से 4 5 6 पर जाते थे, जिस संख्या का फैक्टर हमको निकल कर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 का तो फैक्टर नहीं निकलेगा जिसका अंतर 1 हो, तो हम करते दोस्तों सिंपल सा संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। संख्या हमने लिख ली 3। अब 3 का तो फैक्टर नहीं निकलेगा दोस्तों, तो माइनस वाली संख्या तो हम कहाँ चलेंगे, पीछे चलेंगे, ठीक है। 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, 3 से कहाँ चलेंगे हम, पीछे चलेंगे। पीछे कौन सा आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो 2 का दोस्तों फैक्टर निकल कर आएगा क्या, जी हाँ दोस्तों, 2 गुणा 1, 2 एकम 2, ठीक है। फैक्टर जब आप 2 का करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 गुणा
1, इनका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों 2 का फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल का आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 और 1 के बीच में, यानी कि इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 2 और 1 के बीच। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जब भी आपको यहाँ पर ऐसी संख्या दी जिसका फैक्टर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल से आपको संख्या लिख लेनी है। प्लस चिन्ह दिया हो तो प्लस ऊपर जाना है संख्या से, 3 4 5 ऐसे जाना है, और माइनस चिन्ह दिया हो तो संख्या पे नीचे आना है। ठीक है, 3 2 1 ऐसे आपको नीचे आना है और उस वाली संख्या पर रुक जाना है जिसका फैक्टर निकल कर आ सकता है और जिसका अंतर कितना हो 1 हो। यहाँ पर हमको 3 दिया था तो हमने 3 लिख लिया। नीचे आए तो कितना आएंगे, 3 से नीचे आएंगे 2 आएंगे, 2 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणा 1, और अंतर कितना निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। जो बहुत ध्यान देने वाली बात है उसमें वो वही है कि अंतर आपका यहाँ पर 1 आना चाहिए, तभी आपका ये वाला आंसर सही होगा। तो इसका हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 2 और 1 के बीच में। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले वाले टाइप की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है आज का, √7 √7 √7 √7। सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये प्लस नहीं है। ठीक है, इसको आप काट लेना। जैसा कि आपको सवाल देखने में पहले सवाल जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंज किया गया दोस्तों वो क्या है, पहले हमें सवाल में यहाँ पर चिन्ह दिया जाता था प्लस या माइनस का, लेकिन इस बार आपको कोई भी चिन्ह सवाल में नहीं दिया गया है। दोस्तों ध्यान से इस सवाल की ट्रिक समझिएगा। आप इस सवाल की ट्रिक ऐसे बताऊंगा आपको कि आप देखकर इस सवाल का आंसर बता दोगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। क्या करता हूं मैं, देखिएगा, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो √7, जो भी संख्या दी हो, तो √7 दिया हो, 8 दिया हो, 9 दिया हो, 10 दिया हो, जो भी दिया हो, तो आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह नहीं होना चाहिए कोई सा भी। ठीक है, संख्या दी हो अंडर में और कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक जा रही हो, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ट्रिक समझिएगा दोस्तों क्या होता है। उसका आंसर वही होगा जो आपको यहाँ पर अंडर में दिया गया है। जी हाँ, ये आ गया आपका निकल कर आंसर। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आ गया दोस्तों आपका आंसर 7। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संख्या आपको यहाँ पर दे दी जाती है वही इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक समझ में नहीं आई है दोस्तों तो अगला सवाल समझा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारा उसी टाइप का अगला सवाल। पिछले सवाल में हमको यहाँ पर दिया था √7, अब यहाँ पर दिया आपको √5। कितना दिया, √5 √5 √5 कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/5 -5 √5 और 5। तो आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कमेंट करिए जल्दी से कि आंसर क्या होगा आपका। देखकर आप इसका आंसर बताना है आपको कितना होगा इसका आंसर। जो भी यहाँ पर संख्या दी आपको वो इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, 5। यह हो गया आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अगर आपको अब एग्जाम में इस टाइप का कोई सा भी प्रश्न देखने को मिलता है तो उसका आंसर आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 8 है। देखने में आपको पहले सवाल जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। वो क्या अलग है आपको देखना है। ना तो यहाँ पर आपको कोई सा चिन्ह दिया गया है, और सबसे बड़ी जो बात है, जब आपको पहले जो सवाल दिया जाता था तो डैश डैश करके कहाँ तक जाता था दोस्तों, अनंत तक जाता था। लेकिन इसमें आपको √2 दे दिया गया है और बराबर में क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इसका आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस सवाल की भी आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ कि ऐसे सवाल में आपको क्या करना है। सिंपल सा दोस्तों आपको पता होगा कि जैसा ही हमारा √ होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 नहीं लिखते लेकिन यहाँ पर √2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर इससे ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और बढ़ती है तो कितनी लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, लिखना नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया मैंने हल्का सा। यहाँ पर कितना है आपको समझना है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 2 लिखा होगा तो ट्रिक अलग होगी दोस्तों, और 3 लिखा होगा तो ट्रिक अलग होगी, इसलिए मैं आपको ये बात ध्यान रखने को बोल रहा हूँ। तो आइए पहले समझते हैं कि जब यहाँ पर √ दिया हो, ओनली 3 4 नहीं लिखा हो, तो कैसे सवाल को हल करना है। जो भी आपको यहाँ पर संख्या दी हो, ठीक है, जो भी संख्या दी हो दोस्तों आपको यहाँ पर लिख लेना है। कितना दिया हमें, 2 दिया है, तो हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। बटा लगाना है। ठीक है, 2 के बाद क्या लगाना है दोस्तों, बटा लगाना है। बटे में हमें क्या करना है, कितनी बार दिया है दोस्तों, 1 2 3। कितने बार दिया है, 3 बार दिया है। क्या दिया है, 2 दिया है, तो आपको 2 की पावर कितनी कर देनी है,
3 कर देनी है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? कितनी कर देनी है? जितनी बार मान दिया है उतनी इसकी पावर आपको रख देना है। सिंपल सा, पहले तो जो भी सवाल में आपको दिया हो वो रख देना है। यहाँ से 2 रख दिया हमने, फिर 2 यहाँ लिखेंगे और जितने इसका मान हो, ठीक है, 1 2 3, कितने बार दिया है? 3 बार दिया है, तो उसकी पावर कितनी रख देनी है आपको? 3 रख देनी है। आगे समझिएगा, आगे क्या करना है। आगे आपको सवाल को ऐसे के ऐसे ही रखना है। इसको हल आप करोगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 2 को 3 बार आप लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना निकल के आएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। यहाँ लिख देना है आपको 8 और 8 से 1 कम करके लिख देना है आपको ऊपर 7। ये निकल के आएगा आपका फाइनल आंसर। 2 सही 7/8। कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका आंसर? 2 सही 7/8। क्या करना है दोस्तों? नीचे से जो भी मान आपका आ रहा है यहाँ पर हल करने पर, उससे 1 कम आपको यहाँ पर ऊपर लिख देना है। आइए दोस्तों, इस टाइप का एक और सवाल आपको बताऊंगा ताकि आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अगले वाले सवाल की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप सवाल देख पा रहे हैं, पिछले सवाल जैसा ही सवाल है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। पिछली बार आपको 3 मान दे दिए गए थे, इस बार कितने मान दे दिए गए? 4 मान दे दिए गए। तो घबराना बिल्कुल भी आपको नहीं है। ट्रिक मैंने क्या बताई थी दोस्तों? जो भी आपको यहाँ पर दिया गया मान है वो आपको लिख लेना है। कितना मान दिया गया है? 3 दिया गया है, बटा लगा के कितना लिख लेना है दोस्तों? 2 लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेना है? 2 लिखना है। हर कंडीशन में आपको यहाँ पर कितना लिखना है? 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप 3 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2 लिखने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों? मान देखते हैं हमें कितना दिया है। 1 2 3 4, कितना मान दिया है? 4 मान दिया, तो इसकी पावर कितनी रख देंगे? 4 रख देंगे। 5 मान दिया होता तो कितनी पावर रखते दोस्तों? 5 रखते। 6 दिया होता तो 6 रखते, और 3 दिया होता तो 3 रखते। कितने मान दिया हमें? 1 2 3 4, तो हमने पावर कितनी रख दी? 2 की 4 रख दी। इसको आगे अब हम हल करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? 3 लिख देंगे, सिंपल सा, वैसा का वैसा। 2 की घात 4, यानी 2 की पावर 4 होती है तो कितना होता है दोस्तों? 16। कितना आ जाएगा आपका? 2 की पावर 4 16। और 16 से 1 कम करके हमें क्या करना है दोस्तों? ऊपर लिखना है। तो 16 से 1 कम कितना हो जाएगा? 15। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। जी हाँ दोस्तों, चुटकियों में ऐसे सवालों का आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा मान रख लेना है 3, और फिर 2 लिख के जितना भी मान दिया आपको 1 2 3 4, उसको पावर में लिख देना है। 2 की पावर 4 गुणा करोगे कितना निकल के आएगा? 16। 16 से 1 कम घटा के आपको कहाँ लिख देना है? इसके ऊपर लिख देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों को आपको ये वाली ट्रिक भी बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो चलते दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। ये हमारे हो गए अंडर रूट वाले सवाल, जब यहाँ पर 2 होता है। अब जब यहाँ पर 3 आ जाएगा तो सवाल को कैसे हल करेंगे, उस टाइप का अगला सवाल हम देखने वाले। आइए दोस्तों चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। उसी टाइप का सवाल है, बस इस बार सवाल में थोड़ा सा चेंज किया गया है। वो क्या किया गया है कि यहाँ पर आपको मान कितना दे दिया गया है? अंडर रूट के अंदर 3 दे दिया गया। तो ऐसे सवालों के लिए क्या ट्रिक करते हैं दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा, आपको जो भी अंडर रूट के अंदर मान दिया है वो आपको यहाँ पर मान लिख लेना है। कितना मान दिया है दोस्तों? 7 दिया है। ठीक है, बटे लगाना है। बटे में हम कौन सी संख्या लिखते हैं दोस्तों? पिछले सवाल में हमने कौन सी संख्या लिखी थी? 2 लिखी थी, और वो क्यों लिखी थी वो आपको इस सवाल में पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना होता था अंडर रूट के अंदर? जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसका मान कितना होता है? अंडर रूट में 2 होता है। और यहाँ पर कितना लिखा है अंडर रूट में? 3 लिखा है। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों? 3 लिख देंगे। क्या करना है दोस्तों? जो भी यहाँ अंडर रूट में मान लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो तो कितना मान होता है? 2 मान होता है। इसलिए हम पहले क्या लिखते थे? पिछले सवाल में हमने क्या लिखा था? 2 लिखा था। यहाँ पर आपको 3 दे दिया गया है अंडर रूट के अंदर, तो कितना लिखना है आपको? यहाँ पर 3 लिखना है। फिर हम क्या करते थे दोस्तों? मान देखते थे कि कितने मान हमें दिए हैं, गिन लेंगे। 1 2 3, कितने मान दिए दोस्तों? 3 मान दिए। तो 3 की पावर कितनी कर देना है आपको? 3 कर देना है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों पिछले सवाल जैसा नहीं होगा। पिछले सवाल में हम क्या करते थे? इसको हल करके जो भी आता था उससे 1 कम घटा के ऊपर लिख देते थे। लेकिन इस बार आपको क्या करना है? यहाँ पर आपकी कितनी है? 3 की घात 3 है। अब हमें करना है ऊपर 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0, ऐसे 0 तक आपको लेके जाना है। सिंपल सा दोस्तों, इसको हम हल करने वाले हैं। कैसे हल करेंगे दोस्तों? इसको 7 लिख दिया हमने, 7 के बाद बटा लगाएंगे दोस्तों। इसको हल करेंगे हम 3 की पावर 3, यानी कितना होता है दोस्तों? 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27। तो 27 को लिख देना है आपको यहाँ पर। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 3 3 9। ठीक है, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा, तो 9 लिख देंगे। प्लस 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 हो जाएगा।
और 3 की पावर 0 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अगर यहाँ पर आपको 1000 भी दे दिया जाता है कि 1000 की पावर 0, तो उसका मान कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। 20 की पावर 0 दे दिया जाए तो भी मान 1 होगा। 10 की पावर, 7 की पावर, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उस संख्या का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे इसको हल करने वाले हम दोस्तों कितना निकल के आएगा, बटे में कितना है हमारा 27 है, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 13। यहाँ पर आपको लिख देना है 13। ये निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कितना निकल के आएगा आपका फाइनल आंसर, 7 सही 13/27। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी टाइप का आपको एक और सवाल बता दूंगा। अभी मैंने आपको 3 घात वाला बताया, यहाँ पर 3 लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर। अब बता दूंगा मैं आपको 4 वाला, कि जब यहाँ पर 4 लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर तो उस सवाल को हम हल कैसे करते हैं। इस सवाल को कैसे किया था दोस्तों, 7 लिख दिया था, बटे में जो भी मान हो या अंडर रूट में उसको लिख देना है। कितना था, 3 था, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। कितने मान थे, 1 2 3 मान थे तो 3 लिख दिया। अब ऊपर क्या करते हैं हम, इससे घटा के हमें चलना है। 3 की पावर 3 थी तो इससे कम हमें लेते चलना है, कहाँ तक, 0 तक। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। इसको जब आप हल करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका आंसर, 7 सही 13/27। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलते दोस्तों हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। देखते हैं इस सवाल की ट्रिक क्या है दोस्तों। यहाँ पर सवाल में आपको अंडर रूट में कितना दिया गया है, 4 यहाँ पर अंडर रूट में आपको दे दिया गया है। इससे पहले हमने अंडर रूट में 3 दिया जाता है तो कैसे हल करते हैं वो देखा, और उससे पहले देखा था कि अंडर रूट में जब 2 दिया जाता है तो सवाल को हल कैसे करते हैं। इस बार आपको यहाँ पर दिया गया है 4, तो सिंपल से दोस्तों इसकी भी हमारी वही ट्रिक रहेगी। कैसी, कितना मान दिया दोस्तों आपको, अंडर रूट के अंदर 2 मान दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा है अंडर रूट के अंदर 2, तो सिंपल से आपको क्या लिख लेना है, 2 लिख लेना है। और बटे में क्या लिखते हैं हम दोस्तों, जो भी अंडर रूट में यहाँ पर मान दिया हो, ठीक है, 4 3 2 जो भी दिया हो मान लिखते हैं। यहाँ पर कितना दिया, इस बार हमें 4 दिया है तो क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। ठीक है, और पावर कितनी लगाते हैं हम दोस्तों, जितने भी संख्या यहाँ पर दी उसकी पावर लगा देते हैं। 1 2 3 4 कितने मान दिए हैं, 4 मान दिए हैं, तो इस 4 की पावर कितनी लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख दी तो हमने 4 की पावर 4 लिख दी। अब हम करेंगे माइनस, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था, कहाँ तक, 0 तक, यानी कि 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 0। कहाँ तक जाना है दोस्तों, आपको 0 तक जाना है। इसको आप आगे हल करेंगे दोस्तों, 2 वैसा का वैसा ही लिख देंगे। 4 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 4 चुका 16 चुका 64 चुका 256, कितना आ जाएगा आपका, 4 की पावर 4 256। 4 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 64 प्लस 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 प्लस 4 की पावर 1 का मान 4 होगा, और 4 की पावर 0 कितना मान आएगा दोस्तों, 1 आएगा। मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया था, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। इन सबको टोटल कर लेना दोस्तों, आपको कितना आएगा टोटल करने पर, आपका बटे में कितना है हमारा 256। ठीक है, वैसा का वैसे लिख दिया, बटे वाली संख्या हमने 256। इनको टोटल करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 4 कितना होता है दोस्तों, 15, 15 का 5 हासिल हमारा 1 आ गया, 1 और 1 2, 6 और 2 8, यानी कि आपका टोटल आप करोगे तो कितना निकल के आएगा, 85, बटे में कितना है 256। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर हमारा, 2 सही 85/256। अगर ये कटता है तो आप इसको काट लेना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ट्रिक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। देखते हैं दोस्तों इस टाइप का हमारा एक और सवाल, अगला टाइप और बाकी है, इसमें एक टाइप के और सवाल बनते हैं। इस टाइप को वो टाइप में हम देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल। इस बार सवाल आपको कैसा कर दिया गया है दोस्तों, कॉमन कर दिया गया, 2 सवाल को इसमें मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मान भी चेंज है, आपके 2 4 ऐसे रिपीट होंगे। और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करना है दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक इस सवालों की बताने वाला हूँ, आपको देखकर आश्चर्य होगा। इस सवाल का आंसर दोस्तों ट्रिक जानने के बाद में आप बिल्कुल देखकर बता देंगे कि ऐसे सवालों का आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो पहला मान दिया है, क्या दिया है, पहला मान 2 है तो इसको आपको मान लेना है ए, क्या मान लेना है, ए मान लेना है। और दूसरा मान हमारा क्या दिया है, 4 दिया है तो इसको हमें क्या मान लेना है, बी मान लेना। जब भी आपके सवाल में ऐसी श्रृंखला रिपीट हो, ए बी
ए बी ऐसे जब मान चलता रहे तो उस सवाल का आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको पहला मान दिया हो यानी कि जो भी आपकी ए की वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का आंसर निकल कर आ गया है। इसका आंसर आएगा आपका 2, यानी कि ऐसे सवालों में, कॉमन वाले सवाल में जब भी आपको पहली वैल्यू जो भी दी हो ए की वही आपका आंसर होगा। एक सवाल और इस टाइप का बताऊंगा दोस्तों ताकि आपको ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल। सेम वैसा ही सवाल है दोस्तों, उसी पैटर्न पर आधारित है। देखिए ये वाला हम क्या मान लेंगे? मान ए मान लेंगे, ठीक है। ये वाला मान हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, ठीक है। ऐसा ही मान आपको रिपीट हो रहा है, आप सवाल में आगे देख सकते हैं। ए बी ए बी यानी कि 3 9 3 9 3 9, और श्रृंखला भी आपकी वैसे ही रिपीट हो रही है। यहाँ पर आपको 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। तो ऐसे सवालों की ट्रिक क्या बताई थी दोस्तों मैंने आपको? जो भी आपका पहला मान होगा ए का वही आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नहीं होगा। अगर आपको 9 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहला मान जो भी होगा, ठीक है, ए का मान जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। अगला टाइप दोस्तों बहुत ही शानदार टाइप दिया है। अगला जो आप सवाल देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसकी बहुत शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि आपको देख के आंसर आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो जैसा कि दोस्तों आपको सवाल को दिख रहा है, अगर आप इसको हल करने बैठोगे तो आप इसको हल करते रह जाओगे लेकिन आपका आंसर निकल के नहीं आएगा। इस सवाल को आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको मान देखना है। सबसे सेंटर में आपको क्या मान दिया है? अंडर रूट के अंदर 3 दिया है, तो आपको क्या लिख लेना है दोस्तों? 3 लिख लेना है। क्या लिख लेना है? 3 लिख लेना है। फिर क्या लगाना है दोस्तों? बटा लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या लगाना है आपको? फिर बटा लगाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। ऊपर बटे के ऊपर क्या करना है? ये 3 है, इसके इधर ऊपर जो मान है वो मान हमें लिखना है। कैसे लिखना है? गुणा में लिखना है। 4 गुणा 5 गुणा 3। क्या किया दोस्तों? 3 को हमने यहाँ लिख लिया। 3 के ऊपर जितने भी मान हो इधर राइट हैंड साइड पे 4 5 3, उनको आपको ऊपर गुणा में लिख लेना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कौन कौन से मान है। 9 5 4, उनको कहाँ पर लिखना है? नीचे लिखना है। 9 गुणा 5 गुणा 4। क्या किया दोस्तों? राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर है उनको आपको ऊपर लिखना है गुणा में, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर हो उनको आपको बटे में लिखना है गुणा में। आगे हल करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5 से हमारा 5 कैंसिल, 4 से हमारा 4 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। फाइनल आंसर आपका कितना निकल के आया? 3 सही 1/3। कितना निकल के आया दोस्तों आपका फाइनल आंसर? 3 सही 1/3। ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। तो कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों? आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस टाइप का दोस्तों मैं आपको एक और सवाल बताऊंगा ताकि आपको ट्रिक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, ट्रिक आप अच्छे से सीख जाए। आइए दोस्तों चलते हैं हम हमारे अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा उसी टाइप का एक और सवाल। इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे दोस्तों। बीच में सेंटर में देखेंगे अंडर रूट के अंदर कौन सा मान दिया है? एक्स दिया है, तो सिंपल सा एक्स लिख लेना है। हमें कुछ भी नहीं करना है। एक्स वाई जेड 2 5 10 जितना भी दिया हो उतना लिख लेना है। बटा लगाना है। बटे के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? ऊपर लिखते हैं राइट हैंड साइड वाला मान और नीचे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला मान। सब तो पहले हम नीचे वाला लिख लेते हैं दोस्तों, 3 और 5। नीचे क्या लिख देंगे हम? 3 गुणा 5, और ऊपर कितना लिख देंगे दोस्तों? 2 गुणा 5। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात इस ट्रिक में यही है दोस्तों। बस इतना आप सीख जाए तो आप ये वाली ट्रिक सीख जाएंगे कि राइट हैंड साइड पर जो नंबर है उसको ऊपर लिखना है गुणा में, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है उसको बटे में लिखना है। ठीक है, तो 5 से दोस्तों आपका 5 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स सही 2/3। कितना निकल के आ जाएगा? एक्स सही 2/3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको आप चाहो तो और आगे भी हल कर सकते हो, इसको सरल बना सकते हो, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर सही होगा। ठीक है, वो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर इसके आगे आपको हल ऑप्शन में दिया है 3x, इसको आप जब आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये गुणा होता है और इसमें ये जुड़ जाता है। आपको करके बता देता हूँ कैसे करना है। 3 गुणा x से करोगे तो ये हो जाएगा 3x + 2/3। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक आंसर देखने को मिल जाएगा, उसको आपको टिक करके आना है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर एग्जाम में बनते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।